वेलकम एवरीवन। चलिए आज की न्यूज़ की हेडलाइन देखते हैं। एयर इंडिया टू बाय 250 एयरबस, पीएम टर्म्स इट लैंडमार्क डील। एयर इंडिया को टू बाय क्या करना है, खरीदना है, खरीदेगी 250 एयरबस। कितनी खरीदेगी? 250 एयरबस को खरीदेगी। तो पीएम ने से क्या कहा? पीएम प्राइम मिनिस्टर टर्म्स का क्या मतलब होता है? परिभाषित करना। तो क्या परिभाषित करते हैं इसे? पीएम टर्म्स इट लैंडमार्क डील। लैंडमार्क डील ऐतिहासिक सौदा। पीएम ने कहा है कि एयर इंडिया जो खरीदेगी 250 एयरबस, वो क्या है? एक ऐतिहासिक सौदा है। इसको मेन न्यूज़ में देखते हैं। न्यू दिल्ली, टाटा ग्रुप ओन्ड एयर इंडिया ऑन ट्यूसडे said it will buy 250 aircraft from Airbus in a multi-billion dollar transaction, with Prime Minister Narendra Modi describing it as a landmark deal that also reflects the deepening ties between India and France. टाटा ग्रुप ओन्ड, स्वामित्व वाली, टाटा ग्रुप के द्वारा ओन किया गया है। उसका मालिक कौन है? टाटा ग्रुप। किसका? एयर इंडिया का। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, सेड, कहा, इट विल बाय 250 एयरक्राफ्ट, यह क्या करेगी? खरीदेगी 250 एयरक्राफ्ट, 250 विमान को खरीदेगी। फ्रॉम एयरबस, कहाँ से खरीदेगी? एयरबस। इन अ मल्टी बिलियन डॉलर ट्रांजैक्शन। अब इसमें क्या होगा? मल्टी बिलियन, अरबों डॉलर का जो क्या होगा? ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन होगा। तो अरबों मिलियन के लेन देन से 250 एयरक्राफ्ट खरीदेगी टाटा ग्रुप, जो कि मालिक है एयर इंडिया का। और यह सब कौन बताया? टाटा ग्रुप ने ही बताया ट्यूसडे को। विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइबिंग इट। अब प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं क्या? इट इज़ अ लैंडमार्क डील। इसे क्या बता रहे हैं? यह एक ऐतिहासिक सौदा है। दैट, जो कि अल्सो रिफ्लेक्ट करेगा, दर्शाएगा। तो दर्शाएगा क्या? दर्शाएगा डीपनिंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है डीपनिंग टाइज, गहरे संबंधों को। किसके बीच के? बिटवीन इंडिया और फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस के गहरे संबंधों को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट पारा देखते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट परचेज डील। अब ये जो घोषणा है, अनाउंसमेंट है ऑफ किसा? एयरक्राफ्ट परचेज, खरीदने का जो डील है, सौदा है, उसका। द फर्स्ट ऑफ एयर इंडिया इन मोर देन 17 ईयर्स। ये कॉमा के अंदर है, देखिए। तो द फर्स्ट ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया के लिए क्या है? पहली बार है। मोर देन 17 ईयर, 17 सालों में यह पहली बार है। अब द अनाउंसमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट परचेज डील, उसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, वाज मेड एट ए ऑनलाइन इवेंट। इसको कैसे किया गया अनाउंसमेंट को? उसको बनाया गया ऑनलाइन इवेंट, ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा किया गया अनाउंसमेंट। दैट वाज अटेंडेड बाय, जिसको अटेंड किया। कौन किया? मोदी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, यूनियन मिनिस्टर तो यूनियन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया।
एंड पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल। उसके बाद है टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप पाट्रियार्क रतन टाटा, एयर इंडिया सीईओ विल्सन कैम्पबेल एंड एयरबस सीईओ गुलियम फॉरी। तो इन लोगों ने जो ऑनलाइन इवेंट हुआ, ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ, जिसमें अनाउंसमेंट हुआ कि टाटा ग्रुप खरीदेगी 250 एयरक्राफ्ट, शामिल थे। इन लोगों ने अटेंड किया। चलिए नेक्स्ट पारा देखते हैं। द लॉस मेकिंग का क्या संबंध है? घाटे में जा रही है, तो घाटे में जा रही है एयर इंडिया, विच वाज एक्वायर्ड बाय, जिसको एक्वायर्ड किया गया किसके द्वारा? टाटा ग्रुप इन जनवरी लास्ट ईयर। कब किया गया? जनवरी लास्ट ईयर, पिछले साल जनवरी में टाटा ग्रुप के द्वारा उसको अधिग्रहण किया गया था, एक्वायर किया गया था। विल एक्वायर, अब ये क्या करेगी? विल एक्वायर, कौन एक्वायर करेगी? देखिए, द लॉस मेकिंग एयर इंडिया, इसके बाद कॉमा के अंदर जो था, तो इसका ये जो एयर इंडिया है, लॉस में घाटे में चल रही है एयर इंडिया, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा था, विच वर एक्वायर्ड बाय टाटा ग्रुप इन लास्ट ईयर जनवरी में। अब ये क्या करेगी? इंडिया जो है, घाटे में चल रही कंपनी जो है एयर इंडिया की, वो विल एक्वायर, वह प्राप्त करेगी 210 A320 न्यू प्लेन्स। वो क्या प्राप्त करेगी? 210 A320 न्यू प्लेन्स को प्राप्त करेगी, एंड 40 A350 एयरक्राफ्ट, और 40 A350 एयरक्राफ्ट प्राप्त करेगी फ्रॉम एयरबस। कहाँ से? एयरबस, अकॉर्डिंग टू द चंद्रशेखरन। अब ये किसके अनुसार है? चंद्रशेखरन के अनुसार है कि एयर इंडिया जो है खरीदेगी, प्राप्त करेगी 210 A320 न्यू प्लेन्स एंड 40 350 एयरक्राफ्ट। तो 210 प्लस 40 250, अकॉर्डिंग टू द चंद्रशेखरन के अनुसार। वाइल द प्राइसिंग डिटेल, जबकि प्राइसिंग का जो डिटेल्स है, कीमत का जो विवरण है, आर नॉट नोन, वह ज्ञात नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। द डील इज एस्टिमेटेड, ये जो सौदा है ये क्या है? एस्टिमेटेड टू बी वर्थ, उसकी कुल लागत या अनुमानित लागत क्या है? टू बी वर्थ, उसकी कीमत, वर्थ मतलब कीमत कितनी है? बिलियंस ऑफ डॉलर, कितने? अरबों में है, अरबों डॉलर के करीब में है। द वाइड बॉडी A350 एयरक्राफ्ट, जो वाइड बॉडी की A350 एयरक्राफ्ट है, विमान है, विल बी यूटिलाइज्ड, उसका उपयोग होगा, बाय द एयरलाइन के द्वारा, फॉर अल्ट्रा लॉन्ग हॉल, किस में होगा? अल्ट्रा लॉन्ग हॉल में, अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट, उड़ान। तो अल्ट्रा लॉन्ग हॉल उड़ान में होगा A350, जो वाइड बॉडी की एयरक्राफ्ट है उसका। जनरली, सामान्यतः, फ्लाइट्स दैट, उड़ाने, दैट्स, जो कि हैव अ ड्यूरेशन, जिसकी अवधि होती है, कितनी अवधि होती है? ऑफ ए लिटिल ओवर मतलब कुछ ज़्यादा, कितनी ज़्यादा? 16 आवर। तो 16 आवर से कुछ ज़्यादा होती है, उसको क्या कहा जाता है? आर कॉल्ड, उसको कहा जाता है अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट, उसको अल्ट्रा लॉन्ग हॉल उड़ाने कही जाती है। फर्दर है, मोदी सेड द
मोदी ने कहा द लैंडमार्क डील, अभी जो ऐतिहासिक सौदा है, रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है द डीपनिंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, किसको दर्शाता है? गहरे संबंधों को, किसके बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में, एज वेल एज, साथ ही द सक्सेसेस एंड एस्पायरेशन, द सक्सेसेस एंड एस्पायरेशन, सफलताओं और आकांक्षाओं को इंडियाज सिविल एविएशन सेक्टर, तो इंडियाज का जो सिविल एविएशन सेक्टर है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, उसके सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाता है। नेक्स्ट पैरा है, ही ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, इंडियाज ग्रोइंग एविएशन, इंडिया के जो बढ़ते हुए एविएशन है, उड़ान है सेक्टर, तो इंडिया के जो बढ़ते हुए उड़ान क्षेत्र हैं, उड्डयन क्षेत्र हैं, वुड नीड ओवर 2000 एयरक्राफ्ट इन द नेक्स्ट 15 ईयर, उसको क्या चाहिए? वुड नीड, उसको आवश्यकता होगी ओवर 2000 एयरक्राफ्ट, कितने? 2000 एयरक्राफ्ट से, विमान से ज़्यादा विमानों की आवश्यकता होगी इन द नेक्स्ट 15 ईयर, अगले 15 वर्षों में। आवर सिविल एविएशन सेक्टर, अब जो हमारा सिविल एविएशन सेक्टर है, इज़ एन इंटेग्रल पार्ट, क्या है? एक अभिन्न अंग है, ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट, किसका अभिन्न अंग है? इंडिया का जो विकास है उसका अभिन्न अंग है। चलिए नेक्स्ट है, स्ट्रेंथनिंग द सिविल एविएशन सेक्टर, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करने के लिए, तो मजबूत करने के लिए द सिविल एविएशन सेक्टर को इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, महत्वपूर्ण पहलू है, ऑफ आवर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल एविएशन को मजबूत करना एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, ऑफ आवर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, हमारे जो राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है, आधारभूत संरचना नीति है, उसके तहत। ही सेड, उन्होंने कहा, ये मोदी बोल रहे हैं तो मोदी ने कहा। यही था न्यूज़, इसमें यह पता चल रहा है कि टाटा ग्रुप जो है, जो घाटे में चल रही थी, लॉस मेकिंग एयर इंडिया कंपनी, अभी वो 210 A320 नियो प्लेन खरीदेगी और 40 A350 एयरक्राफ्ट खरीदेगी, ऐसा न्यूज़ है। तो होप करते हैं कि आपको न्यूज़ अच्छी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।